सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की शिष्या परम पूज्य जैन आर्यिका श्री संपन्नमती माताजी ने वाली राजस्थान में गत दिनों दिए गए एक महत्वपूर्ण उद्बोधन में कहा कि घर परिवार में महिलाओं बालिकाओं के पीरियड के दिनों में 3 दिन की अशुद्धि में यदि यह नहीं रखा ध्यान तो हो सकती हैं गंभीर बीमारियां। लीजिए सुनिए इस संबंध में दिया गया पूज्य जैन आर्यिका माताजी का यह उद्बोधन। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। सभी इस 21st सेंचुरी में है और हमें काफी अटपटा भी लगता है कि 3 दिन की अशुद्धि क्यों पालना। ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो 3 दिन जो होते हैं वो एक बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। उन 3 दिनों में शुभ स्थानों में तो जाना ही नहीं चाहिए, शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए और रसोई घर में भी, क्योंकि आप जैसे ही खाना बनाते हो आपकी वो उतनी नेगेटिव एनर्जी उस खाने में भी ट्रांसफर होती जाती है। तो और जैसे ही आप वो खाना परोसते हो, पहले भोजन होता था, शुद्ध होता था, लेकिन इतनी बीमारियां नहीं होती थी। और आज भोजन होता है पहले की अपेक्षा से और ज्यादा शुद्ध होगा, ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, लेकिन फिर भी कैंसर जैसी और भी अजीबोगरीब कोई ना कोई बीमारी से व्यक्ति पीड़ित रहता है। कुछ नहीं तो मानसिक तनाव तो होता ही होता है। इसका सबसे मूल कारण यही होता है कि वो अशुद्ध महिला के हाथ से भोजन ग्रहण किया गया है, या फिर वो अशुद्ध महिला अगर पूरे घर में घूमी है तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस पता लग नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होता है, दिखता तो है नहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो इतना मानसिक तनाव भी पैदा कर देता है। तो इसलिए जो पुरखों से आई हुई हमारी ये संस्कृति है ये गलत नहीं है। हमें आगे की जनरेशन को भी, जो बालिकाएं होती है उनको भी समझाना चाहिए और ये 3 दिन की अशुद्धि का भी पालन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैन है इसलिए हम इस चीज को पालना चाहिए और ये सब, लेकिन अन्य संप्रदायों में भी देख लो, और खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जाओगे ना, इंटरनेशनल कंट्रीज में भी इस चीज का बहुत महत्व है। कोई भी अपने देव स्थान में नहीं जाता है, कोई भी महिलाएं होती है ऐसे समय में अपने देव स्थान पे जाना या फिर शास्त्रों को स्पर्श करना या घर की वस्तुओं को स्पर्श करना या फिर रसोई घर में प्रवेश करना, इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। और ये सब इंटरनेशनल कंट्रीज की बातें कर रहे हैं, खाली इंडिया की नहीं। तो जो हमारी बालिकाएं है, नई जनरेशन है, और पुरुषों को भी इस चीज में बहुत दृढ़ता रखनी चाहिए कि 3 दिन हम नहीं खाएंगे ऐसी अशुद्ध महिला के हाथ का तो नहीं ही खाएंगे। बड़ी
बड़ी पापड़ होते हैं, अपन को ना अचार मत डालो, या फिर अशुद्ध वाली महिला अगर अचार के सामने जाती है तो अचार बिगड़ जाता है, बड़ी बिगड़ जाती है, पापड़ का रंग बदल जाता है, लाल पड़ जाते पापड़। तो कुछ किया क्या, स्पर्श किया, उसने पापड़ बनाए थे, सिर्फ देखा या उसकी छाया पड़ गई और उसमें ये सब चीजें खराब हो जाती है। तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या ही होगा, या आप लोग को इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि ऐसे समय में हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आचार्य भगवान अपने जब शिक्षण काल में भी कभी ऐसी परिस्थिति बनती, सबसे वरिष्ठ भ्राता थे, तो अपने जो छोटे भ्राता थे, सारे भाई बहन थे, उनके लिए भी भोजन पकाते थे, जैसा है वैसा। लेकिन उस समय में भी ऐसा नहीं कि मैं पुरुष हूँ या फिर मैं लड़का हूँ तो मुझे थोड़ी बनाना चाहिए, मेरी बहन है वो बनाएगी। तो थोड़ा कुछ बेसिक वगैरह, ज्यादा नहीं तो कड़ी खिचड़ी तो कोई भी बना लेता है, खिचड़ी तो कोई भी चढ़ा ही सकता है। तो ऐसी कोई वस्तु बना लो जो आराम से बन जाए। लेकिन ऐसे समय में किसी महिला जो बाहर है उसके हाथ का भोजन नहीं करना तो नहीं करना। और आजकल तो समाज में ऐसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैन भोजनालय वगैरह होते हैं जो ऐसे 3 दिन के लिए टिफिन अवेलेबल करवाते हैं, चाहे मुंबई जैसी सिटी हो, दिल्ली जैसी सिटी हो। और अभी जयपुर में भी आचार्य सुनील सागर युवा संघ द्वारा ये नया उपक्रम शुरू किया गया है, जहाँ पे ये जो जैन हॉस्पिटल्स में कोई जैन श्रावक वगैरह एडमिट हो तो उनके लिए जैन भोजन की फैसिलिटी डिलीवरी करना। फिर कोई महिला अगर नहीं जा पा रही हो या कोई कारण बन गया हो तो उनके लिए शुद्ध भोजन घर तक पहुंचाना, बिल्कुल मामूली अमाउंट में और भरपेट खाना वगैरह मिलता है। तो हमें ऐसी फैसिलिटीज का भी ऐसे समय में यूज करना चाहिए, लेकिन पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों का विकलांग होना या फिर याददाश्त कमजोर होना, कोई ना कोई इंटरनली कोई या तो नस्ल भी होगी या मेंटल कुछ प्रॉब्लम होगी, ये सब इसी का एक कारण होते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं भोगने में आता है। वो जीव की भी वैसी योग्यता मान लो, लेकिन गलतियां हमसे भी हुई होती है और उसी का उदय हमें भी भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे दिनों में हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अभी की सावधानी आगे संस्कार बनती है और वही संस्कार आगे हमारे जनरेशन में पास होते जाते हैं। हम सभी इस गर्भ कल्याण के दिन, आज अक्षय तृतीया का पावन अवसर है, हम सभी आचार्य भगवान के चरणों में प्रण करें कि 3 दिन की अशुद्धि का भी पालन करेंगे और ऐसी महिलाओं के हाथ का भोजन नहीं करेंगे। पुरुष वर्ग ऐसा नियम कर लो आचार्य भगवान के चरणों में कि इन दोनों में हम ऐसी महिलाओं के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। और अभी जावत में आचार्य भगवान ने मंदिर पर, आचार्य भगवान के सानिध्य में मंदिर की नई ध्वजा चढ़ाई गई और कलश चढ़ाया गया। यहाँ पर भी 21 साल बाद मंदिर का नवनिर्माण होके प्रतिष्ठा हो रही है। आसान नहीं होता है ऐसे बड़े बड़े कार्यों का संपन्न होना। जब एक मंदिर बनाना इतना मुश्किल है जो कि पुद्गल का होता है, तो इस चेतन आत्मा को भगवान बनाने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतना पावन सानिध्य मिला है और इतना पावन दिन मिला है। आज अक्षय तृतीया है, रवि योग है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो आचार्य भगवान के चरणों में आप सभी कोई ना कोई अच्छा संकल्प करें, नियम करें और अपने जीवन को भी उन्नत बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।